अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइन एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला शाह। हम बात करेंगे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के, आपकी ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के, आपके फोर्स के, आपकी ताकत की और आपके खुशियों के, आपके सक्सेस की, आपकी कामयाबियों का हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स? इसके हवाले से ज़रा बताइएगा, इससे क्या मुराद है? जी अब्दुल्ला शाह, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स हमारे वजूद में होती है, हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे माइंड में है। एक कशिश होती है, आपने देखा होगा कि एक इंसान जो है उसमें एक पावर है, कशिश है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कशिश, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हाईएस्ट लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे, हेल्थी बेहतरीन से। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं, कुछ लोग आपने देखे होंगे रिश्तों में बहुत कामयाब होंगे। अब ये कशिश कहीं ना कहीं इंसान में होते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि रिश्तों में उनको कामयाबी नहीं हुई, दूसरे शोबे में उनकी कामयाबी होती है, वो एक अच्छी शख्सियत होते हैं, बेहतरीन सा उनके एक पहचान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ चीज़ों में कामयाब होते हैं, दूसरी चीज़ों में नाकाम होते हैं। ऐसा प्रोफेशनल आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल सक्सेस में और जो हमारे जो रिलेशंस है, रिलेशनशिप्स के सक्सेस में, इनमें बहुत डिफरेंस है लोगों के दरमियान। बिजनेस में, दूसरों से रवाबित में, जी, शख्सियत के हवाले से कुछ लोगों में आपने देखा, अब्दुल्ला आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है मगर कामयाबी को, मनाजिल को तय करते हैं। अच्छा। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए तो भी कुछ हासिल नहीं होते हैं। ऐसा कुछ देखा होगा आपने? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कई आपके हाथ टच हुआ, कैसे करंट लगा जिंदगी में? कई बार ऐसे इंसान के साथ तजुर्बा? जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है डॉक्टर साहब। ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज आप मेरी जानिब नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं और देख रहे हो और मैं आपको काफी देर से गौर से देख रहा हूँ, देन सडनली आप एकदम से मुंह होकर मेरी जानिब देखते हैं। सही सही तो सही। हाँ। इसको आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये भी सर ये एक टेलीपैथिक राबिता होते हैं हमारे एक दूसरे के साथ। राइट। हमेशा हम कनेक्ट रहते हैं इंसान, मगर समझता नहीं, अनजाने में होता ही है सारा कुछ। हम समझ लेते हैं यार ऐसा क्यों हुआ, अच्छा। मगर हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये चीज नजर नहीं आते हैं। अच्छा। यहाँ पर अफसोस होता है इंसान का कि वो खुद अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। अपने सलाहियतों को इग्नोर करते हैं। इस तरह ह्यूमन मैग्नेटिक हमारे वजूद में है। जब हम HMF सीखते हैं, अच्छा। तो HMF एक कोर्स है। जब ये कोर्स करते हैं तो उस कोर्स में क्या होता है, कोर्स में हमें उस एक फोर्स महसूस होता है, हम महसूस करते हैं उस ताकत को, पावर को महसूस करते हैं, वो वाइब्रेशन पावर होते हैं। और ये न तन्हा अब्दुल्ला शाह, इसमें एक और बात है जो बड़ी जबरदस्त बात है, टेलीपैथिक पावर। राइट, जिसका भी मैंने आपसे जिक्र किया, जिसका आगे आपने जिक्र किया जी। तो एक टेलीपैथिक फोर्स होती है जो कि हम एक दूसरे के साथ हकीकत में कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेशन का एक रास्ता बनाते हैं सच में। डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा आपकी बात को। माशाल्लाह से आप तो हर जगह में बिल्कुल परफेक्ट मैन है, सही है, जिंदगी में भी, रिश्ते में भी, और वैसे बिजनेस के हवाले से भी। तो डॉक्टर साहब, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लाइफ जो था, मेरे जो हम सबसे मेहतरीन लोग थे एक वक्त, जो मेरा वालिद था। अच्छा। लेकिन जब वालिद मेरे दुनिया से चला गया तो हम किसी आमिल की वजह से वहाँ जगह को छोड़ दिया। अच्छा। हम जीरो पे आ गए, बिल्कुल ठीक है, जीरो हो गए। हमने जिंदगी को जीरो से स्टार्ट किया और हम इस नतीजे तक पहुंचे। सही। हमें वो जो वालिदैन का था, जो आबा अजदाद का, जो जितना भी जायदाद, जितनी भी चीजें हमारे पास थे, वो कुछ भी हमारे पास नहीं रहे थे। ये हमने कामयाबी को तय किया, हासिल किए और एक मकाम तक पहुंचे। हमने अपने तौर पे पढ़ा, अपने तौर पे सारा कुछ किए। अतः ऐसे मुश्किलात के दिन देखे हमने कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि हमें यानी जब फर्स्ट टाइम उस हालात को जब छोड़े थे हमने, तो हम किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए, कहीं और दूर, कई ऐसे जगह पे हम गए थे कि दूसरे मुल्क हम गए थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम कोच कर गए। और वहाँ पर हम पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम कमाने का कोई नहीं था, कोई ऐसा कुछ, रात के खाने का भी हमें नहीं मिलता। मगर हमने हलाल रोज़ी कमाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोज़ी कमाते हुए, हराम के एक आना भी हमने कभी सोचा भी नहीं, ना माँ ने ऐसे तरबियत दी, तो हमने कामयाबी को हासिल किए।
तो उस पे एक कोर्स है, एक तो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, एक कोर्स है जो समझ माइंड के नाम से यूरोप में यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे मेटाफिजिकल, उन्होंने मेरे नाम से बनाया समदा, समझ माइंड, समझ यानी मेरे डॉक्टर समझ के नाम से बनाया। अच्छा अच्छा, समझ माइंड एक कोर्स है जो कि वो लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, और वो पढ़ाते हैं इस पे, उसमें कामयाबी सक्सेस स्टोरी। ये ऐसा हुआ था कि मैं जब 9-10 साल की उम्र में था तो ये लोग आए थे मेरे रिसर्च करने पे कि एक शख्स है जो 9 साल की उम्र में ये शख्स लेक्चर्स देता है और मैग्नेटिक फोर्स और हीलिंग फोर्स का बात करते हैं, वो उस पे एक मेटाफिजिकल फार्मूले बताते हैं। राइट। उस वक्त मैं खुद भी नहीं समझता था कि मैं इतना कैसे ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये लोग आए, रिसर्च किए और फिर इन्होंने ये कोर्स बनाए थे समझ माइंड के नाम से। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसी से फिर रिलेट करता है समदा। समदा, तो डॉक्टर साहब समदा क्या है? समदा हीलिंग एनर्जी। देखिए मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म, टेलीपैथिक फोर्स, ये तो अलग चीज़ है। राइट, ठीक है, चलें, ठीक है। अब आते हैं एक हीलिंग पावर आता है जिसमें हम हमारे एनवायरनमेंट में है हीलिंग फोर्स है जो हर लहजा में हील भी करते हैं। हम उस हीलिंग फोर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं समदा के कोर्स में। अच्छा, ताकि हाई फ्रिक्वेंसी पे कनेक्ट हो और हमारी क्रोनिक डिजीज क्योर हो और अदर्स की इस काबिल बने कि हम अदर्स की बीमारियों का भी इलाज कर सके, इससे क्रोनिक डिजीज ठीक हो रहा है। समझा सही? समझा से। तो समझा से डॉक्टर साहब बताइएगा, दिल के और गुर्दे की और आंखों के हवाले से भी इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे है डॉक्टर साहब? आंखों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है ये क्योर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे अब 10 लोग देंगे या 100 लोग देंगे तो 100 लोगों में से 90% 80% लोग ठीक हो जाते हैं। हाल की मेडिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप मुझे 50 लोग दें, चलो 20 दे दें, अच्छा 15 लोग ठीक हो जाएंगे उसमें से। यानी वो क्रोनिक डिजीज जो पॉसिबल नहीं है, जो आई प्रॉब्लम है, जो लोगों को नजर नहीं आते, नजर दूर या नजदीक वीक है। मामूली सा ब्रीफ करिएगा डॉक्टर साहब इसके हवाले से। होता ये है, देखिए कि कभी कभी हमारे लाइट बाहर से नहीं, यहाँ से नहीं आता है लाइट, ठीक है। अच्छा, यानी लाइट यहाँ पर होते है, पीछे सर के पीछे हिस्से से लाइट आ जाता है, या दिमाग के पीछे हिस्सा है ना, वहां से लाइट आता है, आंखों के कनेक्शन वहां तक है। यानी इसका जो कंट्रोल का जो हिस्सा है सही सही, ये पीछे है। तो सर के पीछे जो है ये दिमाग में एक जगह है जो आइज का है, एक शोबा है, उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इस तरह आपके यहाँ INN न्यूज है, ये कंट्रोल हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं ना 24 घंटे। जी हाँ, इसी तरह कंट्रोलिंग होते हैं हमारे आइज की कंट्रोल। राइट। तो आइज का जो कंट्रोल है ये कभी कभी लाइट बिल्कुल कट जाते हैं, लाइट कट जाता है, कट जाते हैं। सही है। मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि वो ऑपरेशन से भी ठीक हो जाए, मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मगर जब हम समदा करते हैं, वो लाइन कैसे बनता है, लोगों को नज़र कैसे आता है, रोशनी कैसे आता है, हैरानगी होते हैं। मुझे खुद बड़े हैरानगी हुई। एक बार एक बच्चा जो वो बिल्कुल ऐनक के बाहर मोटे मोटे ऐनक लगाए बेचारे, तो मेरे पास जब आया, हीलिंग किए, हीलिंग के बाद यकीन माने सुई और धागा मैंने उनको दिए जी, और उन्होंने तार धागे में डाल के मुझे दिए। मैंने फिर उनको ये दिखाया कि देखे मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है, ये ऐसा किया मैंने, और ये देखे मैं कि ये खींच रहे। आपने कभी अगर सुई धागा को यू करके ना, आप यहाँ से जो नीडल है वो ये लटक रहे, सही, यहाँ पे आपने उसको रखा तार को, तो आपने ये आप इसे टच करें, जब यू करेंगे तो आपके साथ जो नीडल है वो उंगलियों के साथ, यहाँ के साथ बिल्कुल जैसे कि मैग्नेट फोर्स है, और जैसे कि बिल्कुल उसके साथ अटैच हो जाता है और यू यहाँ तक आ जाता है बिल्कुल। अच्छा,
ये कोई भी आजमा सकता है, इंसान में मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैग्नेटिक पावर है। अच्छा तो डॉक्टर साहब इसी हवाले से आपने तो जिंदगी में बहुत से आजमाए होंगे, है ना? तो डॉक्टर साहब इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपके आइज में है। अच्छा, बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपको किसी ने कहा भी होगा कि नहीं कहा? काफी लोगों ने आपके आंखों में बड़ा असर है। काफी लोगों ने कहा डॉक्टर साहब। किसने कहा? मेल 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 के फीमेल? डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा। सॉरी, सही है। चलिए हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सही तो जैसे कि आप बता रहे थे कि डिजीज के हवाले से एक तो ये होता है कि लोग वैसा ही कह देते हैं ना तारीफ करते हुए, और एक होता है सच। देखिए बहुत सी चीजें इत्तेफाक नहीं होते हैं। राइट, ठीक है। आप हम कुछ चीजों को इत्तेफाक समझते हैं, मगर हर चीज इत्तेफाक नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। कभी आपने देखा होगा कि आप सोच रहे हैं किसी दोस्त को और वो दोस्त आगे। हाँ। कभी आप सोच रहे हैं दोस्त किसी शख्स को, कोई भी हो, कोई दोस्त, कोई भी शख्स हो सकता है, सोच रहे आप उनके फोन आ गए। हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है? होता है ऐसा। और कभी यानी ये एक बार नहीं होता है, बार बार होता है, होता है। क्योंकि अभी जो है ना वो आ रहे हैं, वो खुद आप पर सोच रहे हैं और आप उन पे सोच रहे हैं ना, तो दोनों के एक कनेक्शन बन गए ना। ठीक, सोच भी एक कनेक्शन है, एक दूसरे से बनते हैं। अगर इंसान किसी के लिए नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिविटी उसके साथ हो जाता है और उनके साथ दोस्ती कभी नहीं बन सकता है। अगर पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिविटी बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये होता है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि कभी हम किसी के पास गए, कोई शख्स गए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम यार डॉक्टर साहब, अभी आपका सोच रहे थे, बहुत 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 अच्छा लगा, आप आए अभी आप। हमने कहा यार ऐसा खुशामद किए, खुशामद किए। हाँ। लेकिन ये खुशामद हो सकता है ना हो सकता है खुशामद हो सकता है ना हो, सचमुच में। क्योंकि हम जा रहे थे उनके पास, हम सोच रहे थे ये, तो उन्होंने राबिता हुआ और वाकई हमारे साथ उसकी कनेक्शन हो गई। सही। तो कुछ रवाबित, कुछ चीज़ें हम असल में कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली हम उस हमारी स्टडी ही नहीं है वो चीज़। सही। हमारे यहाँ पर वो अवेयरनेस ही नहीं है, जो लोग इसको स्टडी करें, अपने सलाहियतों को जान ले, अपने एक्सीलेंसेस को जान ले, अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करे, अपने दिमाग को इस्तेमाल, माइंड को इस्तेमाल करे, अपने एनर्जी सेंटर्स को इस्तेमाल करे, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को इस्तेमाल करे, हीलिंग फोर्स को इस्तेमाल करे, ताकि सही ज़िंदगी, सक्सेसफुल ज़िंदगी, हेल्थ हैप्पीनेस, सक्सेस को इंसान हासिल करे सही तौर तरीके से। यही वजह है, अफसोस यहाँ पर होती है कि लोगों को ही नहीं है, इग्नोर करता है, अपनी सलाहियतों को इग्नोर। तो डॉक्टर साहब इसी सक्सेस और प्रोफेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमारी जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो यंगर्स हैं, उनको ज़रा बताइएगा, ब्रीफ करिएगा। न्यू जनरेशन को आजकल मोबाइल चाहिए, ठीक है, सही है, कंप्यूटर चाहिए उनके लिए, कार चाहिए उनके लिए। उन्होंने अपने सलाहियतों को भूल जाना है, और वो भी किसी वालिदैन से चाहिए, ठीक है उनका, यानी और वालिदैन ने, क्योंकि वालिदैन ने तरबियत ऐसा दी है कि इंडिपेंडेंट बच्चों को नहीं बनाते हैं, डराते रहते हैं, और हमेशा उनको डिपेंडेंट बनाता है अपने पे और माहौल पे, टीचर पे, कुछ और चीज़ों पे डिपेंड करते हैं उनको। तो जब इंसान डिपेंडेंट है, आप बताएं वो शख्स सहारा लेते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ऐसा बनाएं जो वो सहारा दें, अदर्स को सहारा ना लें। तो वो होता ये है कि हम अगर ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स की स्टडीज़ हमारे कॉलेजों में होती है, हमारे स्कूलों में होती है, घरों में होती है, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिस तरह हमारे जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आते लोग सीखते, तो बहुत बहुत आप इंसान अपने न्यू जनरेशन जो हमारा है ये जानते हैं, और ये मुल्क जो है एक बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क बनता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दोबारा से आते हैं प्रोफेशन सक्सेस के हवाले से। प्रोफेशन सक्सेस में HMF में समदा का क्या रोल है? समदा के रोल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हेल्थ सही करते हैं, समदा हमारे हेल्थ को बेहतर करते हैं, और जो HMF है, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, वो हमारे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को अचीव करता है, और हमारे एम को अपने एम को अचीव कर सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब पहले बात हो रही थी आपसे ना इन्हीं डिजीज के हवाले से, तो आपने काफी अच्छा
किडनी के हवाले से आपने नहीं बताया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, किडनी डिजीज़ इससे क्योर होते हैं, बहुत बेहतरीन रोल है समदा का किडनी डिजीज़ में, राइट, क्योर हो जाता है इससे बहुत से अमराज, बल्कि हत्ता कि इससे किडनी स्टोन्स भी रिमूव हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्रीफ कैसे? जी, ये एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, राइट। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में अनवांटेड चीजें नेचर नहीं छोड़ते हैं, अच्छा। खुद ही क्योर होते हैं, क्योर अच्छा। हो जाते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा कि लोग वैसे ठीक हो जाते थे, अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत से इलाकों में डॉक्टर नहीं है। सही है। वो अपनी जिंदगी तकरीबन उसकी इतनी होती है, यहाँ शहर की निस्बत जो इतनी अच्छी की निस्बत उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा फिट होते हैं। अच्छा, आपके इलाज में डॉक्टर साहब कोई परहेज है इसके अंदर, जिस तरह की बताया जाता है कि चावल नहीं खाएं, तेल वाले परहेज नहीं है, इस तरीका इलाज में कोई परहेज नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये दूसरे जो तरीका हाल इलाज उसके साथ देते हैं, और यानी उनके साथ देते हैं, आप इसको वो साथ उसके साथ भी यूज कर सकता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म के कोई असरात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से थोड़ा सा बताइएगा दिल के हवाले से, दिल की खतरनाक बीमारियों के हवाले से डॉक्टर साहब। दिल के अमराज आजकल ज़्यादा भी है, और क्योंकि मशीनी दुनिया हो गया, हर कोई दौड़ में है, हर कोई जो है ना इंसान परेशान है, पोल्यूशन है, हालात ख़राब है, और प्रोफेशनल सक्सेस नहीं है, हेल्थ के हवाले से नहीं है, बिल्कुल, तो हैप्पीनेस नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होते तो ज़ाहिर है इंसान टेंशन डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हार्ट बढ़ जाते हैं, ख़तरनाक बीमारियां आते हैं, और वो ख़तरनाक बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना शुरू हो जाते हैं समदा से, क्योंकि समदा नेचर में कनेक्ट करते हैं, और जब इंसान नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस सूरत में आपको खुद पता है कि आप नेचर के साथ अगर नेचुरल ताकत के साथ कनेक्ट है, राइट राइट, तो हमारी बॉडी खुद ही नॉर्मल हो जाते, जो भी कोई चीज़ इन हो जाते, कोई बीमारी कोई चीज़ हमें लग जाते तो खुद ही क्योर हो जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई ये डिजीज़ के हवाले से ना, तो अब हम मजीद आगे बात करेंगे और मौजू को दूसरी जानिब लेके चलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के हवाले से, तो आप बताइएगा हैबिट एंड बिहेवियर्स के हवाले से मामूली सा ना। बिल्कुल जी हाँ, बिहेवियर बेहतर करते हैं समदा और HMF, राइट, HMF तो बिल्कुल बेहतर करता है, और समदा जो है वो भी बहुत हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर को बहुत बेहतर करता है। ठीक है, यानी बिहेवियर कभी कभी हमारे जो बिहेवियर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, हालात के हिसाब से जो है इंसान को होता है, बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, और उसमें आते हैं जो गुस्सा है, बहुत से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं इंसान को ना, परेशानियाँ, डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस तरह की हेल्थ जब हमारे अच्छे हैं, हेल्थ समदा जो है हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है, अननेचुरल जिंदगी से हटा देते हैं, तो हमारे जो है बिहेवियर को बेहतर कर देते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है इंसान को ना। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जहाँ बिहेवियर के हवाले से बात करेंगे, जो है बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हजरात जो होते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है अक्सर और बेशतर वो मूडी हो जाते हैं। सही, बिल्कुल, वो मूडी हो जाते हैं कि चिड़चिड़ी भी हो जाते हैं जब बड़ी उम्र में जाते हैं वो, ठीक है, तो उनके हवाले से बताइएगा कुछ, जी, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए बात यह है कि क्यों चिड़चिड़ापन क्यों आता है, वजह कुछ हो सकता है। अच्छा, कोई भी अगर कोई इंसान गुस्सा करते हैं या कोई भी उनमें कोई मूड की खराबी आ जाते हैं, तो ये एक बीमारी है, ठीक, ये एक खतरनाक सा हालत है, क्योंकि उनके अंदर कुछ चीज़ों की तंगी होती है, इसलिए वो परेशान होते हैं, अंदर से तंग होते हैं, परेशानी की वजह से वो लोग जो है ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको समझना ज़रूरी है। अच्छा, जी जी, अगर प्रॉब्लम को ना समझे हम तो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें। इस तरह ना ये बड़ों में है, बच्चों में भी है आजकल, तो बच्चे बड़े परेशान है, क्योंकि आजकल जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने बिल्कुल उनके नींद वींद वगैरह सारा कुछ छीन लिए है ना, आपको पता है, तो चिड़चिड़ापन तो आएंगे, सोएंगे कम, सुबह उन्होंने स्कूल पे जाना, पे स्कूल पे के प्रेशर से पढ़ाई की है,
और फिर वालिदैन की तरफ से, टीचर की तरफ से, स्कूल की तरफ से, माहौल की तरफ से, और फिर प्रेशर है, उनको कुछ चीज़ें चाहिए जो कि उनको अच्छे बेहतरीन से खिलौने चाहिए, बेहतरीन से मोबाइल चाहिए उनको, जो कि वालिदैन नहीं देंगे। मोबाइल चाहिए, वालिदैन अगर यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ तो बच्चों को भी चाहता है कि बच्चे भी चाहे। डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम रेकी और समदा में फ़र्क के हवाले से भी बात करेंगे, तो इससे पहले हम लेंगे ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। रेकी और समदा में फ़र्क, जो हमने ब्रेक से पहले जो हमने आपको बताया था कि हम सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइएगा, रेकी और समदा में क्या फ़र्क है? जी, समदा इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, क्योंकि समदा की लेवल से रेकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल ऑटोमेटिकली खुद ही होती है, खुद ही उसकी ट्रेनिंग मिल जाता है, अट्यूनमेंट मिल जाते हैं। राइट जी। और रेकी जो है ये एक पुराना तरीका इलाज है, समदा जो है एक न्यू तरीका इलाज है जो बहुत पावरफुल है, और इसके 14 लेवल होते हैं समदा के, और रेकी की जो है 4 लेवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि समदा जो है हीलिंग एनर्जी से डीएनए की एक्टिवेशन भी होती है। बिल्कुल, डीएनए यानी डीएनए में हमें कुछ ऐसे एनर्जी है, ऐसे फोर्स है, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेशन के बाद हमें डिजीज यानी निजात मिलते हैं, ऐसी डिजीज जो बाय जीन्स हमें होती है। राइट जी, जो हमारे डीएनए में होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हीलिंग पावर के हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। हीलिंग एनर्जी, हीलिंग मीन लाइफ, समदा मीन लाइफ इन हीलिंग पावर। और हीलिंग जो है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हीलिंग हालिया रिसर्च के मुताबिक जो कि हीलिंग जो है उसके अंदर हम मछली की तरह तैरते हुए हम हीलिंग की दुनिया में, जिस तरह एक मछली को फील नहीं होते पानी, जो पानी में घूम, जैसे कि हवा में वो घूम फिर रहे, राइट। इसी तरह हमें इस एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें वो इतने ज़्यादा फील नहीं होते, मगर थोड़ा बहुत फील हो जाता है। आप हवा को हाथ यूँ करते हुए तो हवा फील होते हैं ना। तो जिस एनवायरनमेंट में हम हैं ये कोई खाली नहीं है, जिस तरह हम खाली समझते हैं कि खाली आसमान है, कोई भी जगह दुनिया में कहीं पे भी एक ज़रे बराबर भी खाली नहीं है। तो इसलिए हम हीलिंग फोर्स के अंदर है, और ये हीलिंग पावर हमारे इर्द गिर्द है। इसके साथ मजीद बेहतरीन कनेक्शन बनाना ये समदा के मेथड से होता है, समदा हीलिंग एनर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही है कि ये आप जो बॉडी लैंग्वेज और पीएमबीएल, राइट, हीलिंग पावर ऑफ माइंड? जी, पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग सा एक शोबा है, एक अलग तरीका है, वो मेथड्स है। जो पावर क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, लैंग्वेज क्या है। अच्छा, ठीक है, आप खुद एक माशाल्लाह एक बेहतरीन सा, एक अच्छा सा, एक कामयाब सा न्यूज़ एंकर है, तो इसमें आप देखिए लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी। आप बड़े एक बेहतरीन तरीके से आप लैंग्वेज को, और लैंग्वेज के पीछे आपके एक लैंग्वेज चल रहे होते हैं ना जी, बिल्कुल, जो आपकी जबान को चलाते हैं जी। तो इसी तरह हम किस तरह के पीएमबीएल से अपने जो लैंग्वेज है कैसे बेहतर कर सके। सही जी, जिस तरह के मेरा जो लैंग्वेज है उर्दू मेरे चूंकि मादरी ज़बान नहीं है, तो उस वजह से मैं ना पढ़ा हूँ इस पे, मगर मैं उर्दू पे बात करता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, और मैं किताबें लिख के, तहरीरी किए, और हज़ारों शो किए इस पे। तकरीबन कई सालों से मैं करता, डेली मेरी प्रोग्राम्स होते हैं, कई प्रोग्राम डेली। अच्छा डॉक्टर साहब, बॉडी और लैंग्वेज के हवाले से ही अगर हम थोड़ी सी बात करें कि लोगों का पिकअप नहीं होता, ठीक है, जैसे कि अगर प्रोनाउंसिएशन अगर हम सही करना चाह रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तलफ़ुज़ आप नहीं पकड़ पा रहे, सही, तो उसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक तो होता है कि मेहनत की, हमने मेहनत ज़रूरी है कि हमने मेहनत की है, और मेहनत से ही होती है सारा कुछ कि हमने कोशिश की है कि हम अपने तलफ़ुज़ को सही बेहतर करें। मगर कुछ होते हैं कि हम तलफ़ुज़ के साथ साथ अपने जो माइंड है उसको यूज़ करें, राइट, माइंड पावर को यूज़ करें, सलाहियतों को इस्तेमाल करें, तो खुद ब खुद ही हमारे हो जाते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जब हमारे ऑन होती है, और पीएमबीएल के जो तरीके, जो मेथड्स हम सीखते हैं,
उसमें से हमारे तलफ़ुज़ बेहतर होना शुरू। अच्छा, तो हम अपनी फिर पावर को डॉक्टर साहब इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप ज़रा इसके बारे में बताइएगा। पावर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर तो बहुत है कि पावर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी अपने माइंड पावर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बॉडी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लैंग्वेज की पावर को इम्प्रूव करने के लिए, और ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव करने की सलाहियत HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स और समदा हीलिंग एनर्जी में मौजूद है। एक इंसान क्या कर सकता है कि वो अपने सलाहियतों को बढ़ा सके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मौजू और तब्दील करेंगे, ये लाइफ एंड हीलिंग फोर्स, जी, इसके हवाले से भी जरा बताइएगा। लाइफ एंड हीलिंग फोर्स में लाइफ फोर्स तो ये गोश्त पोस्ट खून और हड्डी को कह सकता है, जी। और हीलिंग पावर जो है ये हमारी जो हीलिंग फोर्स है ये है हमारे इर्द गिर्द है, यानी हीलिंग पावर जो हमारे ये गोश्त पोस्ट खून और हड्डियों को हील करते हैं, राइट। इसे हीलिंग पावर कहते हैं। और हीलिंग जो है एक दुनिया है जिसके साथ हम कनेक्ट है हमेशा। हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है ये उस अनसीन वर्ल्ड जो नज़र नहीं आ रहे हैं उसके साथ कनेक्ट है हीलिंग फोर्स के साथ। तो लाइफ फोर्स हमारी बॉडी है, हीलिंग पावर हमारे इर्द गिर्द है, हमारी बॉडी को जो हील करते हैं, जो हीलिंग हमारे सेल्स को मिलता है, टिश्यूज को, मसल्स को मिलते हैं, उसे कहते हैं हीलिंग पावर। राइट। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे हम खुद से ही। सही, देखिए हीलिंग लाइफ फोर्स आपके बोन्स है, ब्लड है, मसल्स है एंड स्किन है। ये 4 चीजों पर हमारी बॉडी मुश्तमल है। सही है। ये आपकी लाइफ फोर्स है। सही है। इस लाइफ फोर्स को हील करने वाला कोई ताकत होनी चाहिए, कोई फोर्स होनी चाहिए, कोई पावर होनी चाहिए, और वो है हीलिंग पावर। अच्छा, तो इसको डॉक्टर साहब कैसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम जरा इसके हवाले से बताइएगा। जी, इम्प्रूव करने के लिए हम नेचर के करीब रहें, ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, नेचुरल तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सही। तो ये इम्प्रूव होता है। आप फूड के हवाले से कुछ बताएंगे? फूड के हवाले से फल फ्रूट को बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल करने से इंसान को बहुत नेचुरली पावर बढ़ जाता है, हमारे हीलिंग फोर्स बढ़ जाता है खुद ही। अच्छा। और दूसरी बात ये सबसे ज़रूरी फूड के हवाले से भी सबसे अहम तरीन जो है हमारी माइंड है कि हम उसको पुरसुकून रखें, स्ट्रेस को कम करें और हम आराम थोड़ा कर रिलैक्स करें और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, जिस्मानी और दिमागी दोनों इस्तेमाल करें, हम काम करें, थक जाएं। ठीक, थकावट जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि चलें ठीक है, आपने कहा कि रिलैक्स करें। डॉक्टर साहब, जैसे सपोज अब एक शख्स को ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस के अंदर है, वो उसको ऑफिस की टेंशन है, घर की परेशानियां हैं, अब वो रिलैक्स करना चाह रहा है, वो सो रहा है, वो सोने की कोशिश कर रहा है, और उसको तब भी उसको वही ख्यालात उसके सामने हैं, वही मंजर, उसके पूरे दिन के जो मंजर हैं उसकी आंखों के आगे हैं, वो सुकून भी नहीं ले पा रहा है। सही। तो वो कैसे इस शशुपंज से निकलेगा? देखिए, होता ये है कि इंसान को अपनी सलाहियतों को अगर जान ले तो इससे निकल आते हैं, पॉसिबल है, मुमकिन है। क्योंकि टेंशन में है, अगर कोई भी शख्स टेंस है तो उसको तरीका ये है कि आराम से वो लेट जाएं, बैठ जाएं और चंद गहरी गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए अपनी तवज्जो को किसी भी तरीके से किसी एक चीज़ पे फोकस्ड रहें, जो डर नहीं है उसमें, जो खौफ नहीं है, जो चीज़ नहीं है। या एक और तरीका है कि आपने अपने तवज्जो को, अपने माइंड की तवज्जो को उस ख्यालात से डाइवर्ट करने, तो आप इसको प्रेस करें, थोड़े से यू कर दें, आप यू करते रहें, या इसको प्रेस करें आप इस तरह के। कैसे रखते? आप मजबूती से इसको आपने इस तरह प्रेस रखे, खुद ही आपको सही नींद भी आ जाएंगे, रिलैक्स भी हो जाता है। थोड़े से इसको ऐसे करके रखें। हाँ, बिल्कुल प्रेशर में ऐसे इस आंगलियों को यू करके ना, राइट, बस ये इसको, यानी इसको यू करके ऐसे। जी, ये सारे अंगलियां एक दूसरे से प्रेस है ना, यू। ठीक है, इस तरह होता है। थोड़ी देर आप थोड़ी देर रखेंगे तो आपकी तवज्जो वापस आएंगे। अच्छा। हाँ, वापस और अगर यू करें तो भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स है वो और ज्यादा क्रिएट हो जाता है आपकी तवज्जो। कैसे लिंक बनेगा डॉक्टर साहब, जरा बताइएगा कैसे लिंक बनेगा? देखिए, ये जो असबी हमारे ये तमाम ताल्लुक जो है हमारे दिमाग, माइंड और कायनात के साथ है। हम जो भी मूव करते हैं एक सिंबल बनाते हैं। ठीक है। कुछ भी हम करते हैं तो हमारे एक सिंबल्स बनता है, चाहे खा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो।
कुछ सिंबल्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, हमारे फ्यूचर को नेगेटिव करता है, कुछ सिंबल्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी ले आता है। अब आपने देखा होगा कि योगा में योग क्यों बैठते हैं लोग, ये जो मुद्रा बना के, ये क्या क्या वजह है इसका, कोई वजह होगा ना जी। तो ये तमाम तजुर्बात है। अब आप देखे, हम दुआ जब मांगते हैं तो हम हाथ यूं करते हैं जी, बिल्कुल, कोई वजह तो होगा, तो ये क्यों नहीं करते हैं या हाथों की क्या जरूरत है, वैसे ही मांग लेते हैं। कोई ना कोई पोजीशन जो हमारे हाथों के, जो हमारे कुछ सिंबल्स है बनते रहते हैं, हम सिंबल्स बनाते हैं लाइफ में, जिंदगी में, जो भी जहां भी हम किसी से मिलते हैं तो भी एक सिंबल हो जाते हैं हमारे, कोई गुफ्तगू भी हमारे सिंबल हो जाते हैं। तो इस चीजों में एहतियात करनी चाहिए, लोग नेगेटिव मोमेंट कम करें, नेगेटिविटी को हावी ना करें अपने ऊपर। आपका कहने का ये मतलब है कि हम जो नेगेटिविटी जो है हम उसको अपने ऊपर हावी ना करें। बिल्कुल, नेगेटिव मोमेंट्स भी कम करें, नेगेटिव सोचना भी कम करें और नेगेटिव सलूक भी कम करें, तो फिर उसको फ्यूचर जो है ब्राइट बनता है, अच्छा बनता है। अच्छा, तो आप इसको कैसे लेंगे कि कहा जाता है कि जैसे कि अब मेरे दिल के अंदर इतना गुबार है, अब मैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बोल के ही हल्के होते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक भी ये यहाँ पर बड़े अच्छे आपने सवाल के, बेहतरीन से, क्योंकि ये जरूरी होते हैं कि कोई भी चीज पीएमबीएल में हम सीखते हैं कि कोई भी चीज हम अगर करते हैं जी, तो हमारे माइंड में अगर कोई चीज है तो अदर से जिक्र करें उसका, हम दूसरों को बताएं, दूसरों से बात करें उस चीज का, राइट, दूसरों के साथ बातचीत करें, उसको क्लियर करें उस चीज को, सही, तो वो गुबार अंदर से खत्म हो जाते हैं। अगर वो नहीं है तो आप तहरीर में करो, ले आओ। अगर कोई बात है आप किसी जिक्र नहीं कर सकते हैं, तो उसको तहरीर में ले आओ, जो भी अंदर की कोई भी गंदगी है सारी कुछ उसको, उसे जो नेगेटिविटी है उसको सारी तहरीर में ले आओ और उसको फिर ला के उसको जला दो, खत्म कर दो उसको, उससे मामला हल हो जाएगा आपका। बिल्कुल, इतने सुकून आ जाता है इंसान को। देखिए, अगर आप ये छुपा रहे होते हैं तो ख्वाब की सूरत में फिर आ जाता है, ड्रोना ख्वाब की सूरत में या किसी और सूरत में आ जाता है, ख्वाबें देखते रहते हैं इंसान। और अगर कोई इंसान बोल रहे जाता है उसको ख्वाबें कम आता है, नींद अच्छे आ जाते हैं। आपने देखा और ज्यादा बोलने वालों को, बहुत ज्यादा बोलने वालों के 99% लोगों को अच्छी नींद आ जाती है, ज्यादा बोलने वालों को, जो बहुत ज्यादा बोलता है। अगर पॉजिटिव, जो नेगेटिव बोलता है ज्यादा बोलने वाला, वो फिर नेगेटिविटी फैलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मल रूटीन के अंदर जिस तरह आप ज्यादा, सॉरी, जिस तरह आप बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं ना, जी हाँ, जी हाँ यानी रोजाना आप ऑन स्क्रीन होते हैं तो लोगों से बात करते होते हैं और रोजाना अजीब गरीब बातें करते हैं आप लोगों से, फलान ऐसा कर दे, उसने फलान ऐसा कर दिए और वो हो गया, ऐसा हो गया, जो हकीकत पर मबनी होते हैं, जो हकीकत पर तो मबनी होते हैं, सही बात है। जो खबर है जो आप तक पहुंचाते हैं हम, सही सही से उसके हवाले से, ये तो है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, आप लोग हमारे तक खबर ही पहुंचाते हैं। हम जो खबर पहुंचाते हैं वो सुख की पहुंचाते हैं, सक्सेस की, और इसको पहुंचाते हैं। और आप लोग जो है, आप लोग भी वही सक्सेस वाली बातें भी तो करते हैं आजकल, शुरू किए हुए आप लोगों ने मेरे ख्याल। जी जी जी, जैसे कि आप हैं उसकी सूरत में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं समदा में? जी, इमोशंस को, हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है पूरी दुनिया को उसने हल लिंक करता हुआ क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इमोशन को कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं है, मगर जो टेक्निक्स पीएमबीएल और समदा में और HMF में बताया जाता है, इसी से बिल्कुल कंट्रोल होता है। और मैं बिल्कुल ये आपको बताऊंगा, अभिलाषा, बिल्कुल ये 100% ये कंट्रोल होता है। और मेरी जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेशुमार स्टूडेंट है, और मेरे सेमिनार में तकरीबन 200 से 1000 तक लोग बैठे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाते हैं। वो तरीके मेथड जो है बेहतरीन है, बेस्ट है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त नहीं, आई थिंक इस वजह से हम जो है ना अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसको जरूर इस पे। अच्छा डॉक्टर साहब, और मजीद बात करेंगे, इससे पहले हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे समदा और इंसानी हमदर्दी के हवाले से। लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके बाद हम बात करें कि समझो और इंसानी हमदर्दी, पहले हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने ब्रेक लिया था। जी डॉक्टर साहब। जी, समझा से इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हम HMF से कर सकते हैं। मेडिटेशन भी एक तरीका है, बेहतरीन है, मेडिटेशन से भी हो सकता है। इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत से तरीके आजकल तो इमोशन थोड़े और ज़्यादा हो गए, इंसान के कुछ ज़्यादा बढ़ गए, कुछ ज़्यादा हाई हो गए, तो हम इस वजह से हम इस पर कंट्रोल पाने की तो काफ़ी सारी बेस्ट और बेहतरीन मेथड जो है मेडिटेशन में, समदा में है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब कोई टिप्स वगैरह दीजिएगा ना। मेडिटेशन जो है ना एक बेहतरीन सा तरीका है, जो हम थोड़ी देर के लिए अगर मेडिटेशन करें, मेथड्स मैंने पहले पिछले प्रोग्राम्स में बताए कि मेडिटेशन कैसे कर ले। अच्छा। मेरी बुक्स में भी है, तमाम किताबों में मैंने लिखी है। इसमें मेथड्स जो है मेडिटेशन के, वो मराकबा करे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आपकी मैं आपकी कथा कलामी के लिए माफ़ी, आपकी जो बुक्स वगैरह हैं डॉक्टर साहब, ये आसानी से अवेलेबल हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल हर बुक स्टोर पे होते हैं, अगर नहीं होते तो हम खुद बेचते हैं लोगों को। जी जी, ठीक है, तो कंटिन्यू करिएगा डॉक्टर साहब, जो टिप्स बता रहे थे। जी, टिप्स इमोशंस को कंट्रोल करने का। जी हाँ, मेडिटेशन एक बेहतरीन सा तरीका है, क्योंकि मेडिटेशन से ही इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक आला मकाम तक पहुंच सकते हैं एक बेहतरीन से। वैसा कुछ ये भी है कि कुछ लोग खुद ही बर्दाश्त कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को किसी भी सूरत में, जिस तरह एंगर है, एंगर को अगर हम एंगर को कंट्रोल करते हैं तो देखो कभी कभी हम घर में गुस्सा करते हैं, बाहर नहीं करते। बाहर क्यों कंट्रोल करते हैं? सही, क्योंकि हम बाहर अच्छे नहीं लगते, घर में जो है मर्जी कह दी। सही। इस तरह ऑफिस में आपने जो मर्जी कह दी है, घर में कंट्रोल हो जाते हैं। कभी कभी ना बीवी के सामने आके कोई शख्स तो एकदम सारे कुछ कंट्रोल हो जाते हैं, गुस्सा सारा कुछ, है ना। ऐसा होता है। और जो लोग डॉक्टर साहब जब्त ना कर सकें वो क्या करें? जो कंट्रोल ना कर सके, जो हाँ अपना गुस्सा जब्त ना कर सकें, अगर ना कर सके तो उससे हालात बहुत ख़राब हो जाता है, बिगड़ सकता है। और बिलखुसूस अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चों में वो आ जाते हैं, फिर बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है, क्योंकि वालिदैन से ये होता है। तो कंट्रोल करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो कोई भी अगर इमोशन को कंट्रोल करना, उसके मुज़िर असरात को हम पढ़ लें कि क्या मुज़िर है इसके, तो खुद ही कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए, बाहर कोई गुस्सा नहीं करता है, कुछ जगहों पे गुस्सा नहीं करता है ना, कुछ जगहों पे क्यों गुस्सा नहीं करता है, वजह क्या है? दरअसल कि वो बहुत बुरा काम, लेकिन कुछ जगहों पे मामूली से कोई काम उनके मजाज के खिलाफ हो तो वो ऐसी हालत बना देते। यानी कंट्रोल है हमें, मगर हम समझते नहीं उसको। कंट्रोल पहले से है हम। अच्छा, तो इसका रीज़न क्या होता है डॉक्टर साहब? रीज़न तो यही है कि कंट्रोल जो है हमें हमारे दुनिया में, रीज़न ये है कि उन्होंने बस गुस्सा करना ही है, उन्होंने बस किसी भी तरीके से बोलना ही है। उनको पता नहीं है इसका कि इसके फ्यूचर में इसका रोल क्या है, ये पता नहीं बस उनको। यही मसला है। अब देखिए, अगर किसी और के सामने कोई गुस्सा करेगा तो उनको पता है कि इसका अंजाम क्या है, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, और मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मेरी शख्सियत के साथ नहीं लगता है, मेरी चीजों के साथ। डॉक्टर साहब, आप ऐसे भी लेंगे जैसे कि मौके की मुनासबत, सपोज के अब आपके ऑफिस के बॉस हैं, तो अगर वो वहाँ पे चीख चिल्ला रहे हैं तो आप उनके आगे तो कंट्रोल कर लेते हैं, आप ना चाहते हुए भी कंट्रोल कर लेते हैं उनके आगे। ड्यूटी की भी बात होती है और लेकिन अगर जो आपके बस में है, जो आपसे निचले दर्जे का है, आपकी फैमिली में है या कोई दोस्त अहबाब है, अगर आपको उस पे बस चले तो आप उधर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हाथापाई भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो हाँ, यही तो बात है, कंट्रोल है, करना नहीं चाहते, क्योंकि आदि हो चुके बस एकदम से बस गुस्सा करना। और यानी हमारी वो चीज जो हमारे यानी इसमें होता है कि हम किसी भी तरीके से कोई कुछ करें, कुछ इनके साथ जो मर्जी कर ले तो कोई बात नहीं है, क्या होगा जो और अच्छा तो है नहीं है वो। देखिए, होता ये है कि कंट्रोल है हमारे अंदर, हर चीज की कंट्रोल। अब देखिए, भूख की प्यास की बात है या कोई भी चीज की बात है, गर्मी की बात है, सर्दी की बात है,
बहुत सी जगहों पे हम गर्मी को बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। कभी कभी मैं एक बार आदी हो गया तो जैसे ही घर जाता ऑफिस से ना, तो ये कपड़े इधर उधर फेंक के और बस जाके बेड पे ओहो पानी पिलाएं, चाय लाएं, वो इस तरह की बस एक मैंने देखा है कि ये सलूक तो आई थिंक सही नहीं है। राइट। क्योंकि ये मैं इतना थका हुआ हूं यहाँ पर आके, वहां पर मैं अभी तक इतना हंस रहा था, खुश था, तो यहाँ पर क्यों आके थकावट मुझे महसूस हुआ? क्योंकि ये मैंने माइंड सेट किया हुआ था कि ये तो सुकून का जगह है, घर का बेडरूम है और इसमें बस आराम से बैठना है, आराम से बस लेट गए और इस तरह के आहू करके ना बहुत थके हुए जोराब भी निकालते हुए भी तो वो आदत बना देते हैं कि घर उन्होंने किया है, बस उन्होंने वो इजहार करनी है उस चीज को कि मुझे बहुत थकान है, बहुत परेशान हूं मैं। ठीक है, कर ले, जरूर करे, लेकिन अपने में डिसाइड करे, बात कर ले लोगों से जरूर कि मुझे थकावट है, मुझे परेशानी है और ये जो मेरा जगह है ये पुरसुकून है, ये जरूर इजहार करे, मगर इतना ना करे कि लोग उससे कमजोर हो जाए, बजाय इसके कि इंसान उसको ये समझते हैं कि मैं इसको कंट्रोल करूं या फिर उसको बताऊं लोगों को, तो लोग भी कमजोर हो सकता है ना, तो फिर आपकी सभी ऐसे आदत हो जाएंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम माह रमजान को ले लें, हम ना चाहते हुए भी कंट्रोल तो करते हैं हर चीज पे कंट्रोल करते हैं, भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा भी कंट्रोल करते हैं और सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज है सिगरेट। जी, सिगरेट पे कैसे कंट्रोल किया जाए? अब जो कहते हैं ना चेन स्मोकर्स जो होते हैं, सही कि मैं इसको तर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता हाँ। सिगरेट पीना, तो वो कैसे कंट्रोल करें? देखिए इधर हम जा रहे हैं अब इंसानी हमदर्दी की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, समुदाय से ये होता है कि हम हमदर्दी दिखाएं दूसरों के साथ, जिसे प्यार करते हैं हम। देखिए, किसी भी चीज़ को मुज़िर असरात को पढ़ के और लिखे और तमाम मुज़िर असरात को और सुबह शाम पढ़ ले उसको, नफरत खुद ही उस चीज़ से आ जाए। जब तक नफरत नहीं किए, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, कोई भी चीज़, कोई भी आदत छोड़ नहीं सकते इंसान, पहले नफरत करना पड़ता है। अच्छा, माइंड को ऐसे सेट करे कि इतना नफरत हो जाए कि वो आपको ऐसा लगे कि ये इतने नफरत अंगेज चीजें, तो बदतरीन चीज है कि आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगे, वो लोग आपको अच्छे ना लगे जो वो करते हैं। तो जितनी आदत हो, यानी वो जो उसके जो देखिए वो डब्बा को ऐसे बना देते हैं और सिगरेट को बनाते ही ऐसा है कि इंसान का शौक रहे और वो सिगरेट पीते जाएं। ठीक है, मगर ये देखिए ये एडिक्शन है, ठीक है, इसको हम क्योंकि निकोटीन से इंसान आदी हो जाता है, जरूरत बन जाता है फिर बाद। सही। कुछ आदत होते हैं जो कि जरूरत नहीं बनते हैं। तो समदा में कोई पॉसिबिलिटी है ये HMF के अंदर कि हम इससे कुछ कंट्रोल कर सकें समदा में एडिक्शंस के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 3 समदा में है, ये बिल्कुल रिमूव कर देते हैं और खत्म कर देते हैं और आसानी से होता है। अच्छा, जरा बताइएगा इसके बारे में। ये समदा लेवल 3 जो है ये हमारी जनरेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अभी जो है ना, मैंने देखा कि बच्चे जो है तंबाकू नोशी की तरफ से जा रहे हैं, बिलखुसूस ऐसे बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है, काम कम है या स्कूल नहीं जाते इतने ज्यादा, ऐसे बच्चे इसकी शिकार हो जाते हैं, तंबाकू नोशी की शिकार हो जाते हैं, सिगरेट नोशी की शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम पूरा माशरा जो है ना इसमें, बल्कि लेडीज आजकल जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ ना, पाकिस्तान में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है खेल कूद की वगैरह की, तो उसने क्या करना है, छोटे एरियाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 से 11 साल उनकी उम्र है, आप उनको भी देखें डॉक्टर साहब, वो भी गुटखे खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू नोशी में पड़े हुए हैं। बल्कि वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ फिर भी तो कभी कभी कंप्यूटर है, कुछ टेक्नोलॉजी IT है, कुछ चीज़ें हैं ना यहाँ पर जो हम देखते हैं, TV है वगैरह है, थोड़ी एक्टिविटीज़ होते हैं, माँ के साथ रहते हैं, ज़्यादातर स्कूल में आते जाते हैं बच्चे, शहर में फिर भी थोड़ा सा है। लेकिन आप ऐसे इलाकों या खुद ही शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है,
खेल कूद की, कुछ और चीजों की कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तो वो क्या करेंगे? प्लीज इसमें तंबाकू नोशी। अच्छा, ये भी इमोशंस के अंदर ही आएगा, इस एडिक्शन को भी हम इमोशंस के अंदर ही काउंट करेंगे कि हम नहीं, तो कैसे करें डॉक्टर साहब इस चीज को? ये तो आदत है, एडिक्शन अलग चीज है और आदत अलग चीज है। तो ये तो बिल्कुल कंट्रोल, वही इमोशन को कंट्रोल करने के जो तरीके, नफरत करें, आदत से तो नफरत करें कि ये जरूरी है, इसको छोड़ना मुझे, किसी नफ्स पे काबू करना है। बिल्कुल, नफ्स पे काबू करना बहुत जरूरी है। और बाकी जो आदत है वो तो जो मुजिर है उसका भी ऐसे ही तरीका, ये एक ही है छोड़ने का। एक टाइम लें, एक टाइम पे, तो उस टाइम पे छूट सकते हैं। अच्छा, समदा और इंसानी हमदर्दी जी, इससे क्या मुराद है डॉक्टर साहब? देखिए, हम यहाँ पर पिछले मैं फ्री कैंप्स लगाता पूरी पाकिस्तान में। अच्छा, और मैं हजारों के तादाद लोगों का ट्रीटमेंट करता। ठीक है। तो उसमें से ऐसे लोग थे जो अपने घर बार को बेच के कई यानी 1 करोड़ तक का जो ऑपरेशन वगैरह का जो दूसरी ममालिक जाने के थे, तो उन्होंने 1 करोड़ की कोठी अपने बेच के बेचारे सड़क पे आके तो वो अपने औलाद का इलाज करना चाहते थे। ऐसे लोग भी थे। तो मुझे हमदर्दी यहाँ पर ये हुआ था कि समदा हमारा हेल्प करता है ऐसे, और वो लोग ठीक हो गए, ऑपरेशन से बच गए। अच्छा, तो समदा का जो हमदर्दी है, देखिए इतने बड़े बड़े अखराजात कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। समदा एक ऐसा इजी तरीका इलाज है, आसान तरीका इलाज है कि ये अगर आप मेडिकल को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये साथ आपका अल्टरनेटिव तरीका है, ये आपका हेल्प करते हैं साथ साथ। बेशक। तो इसलिए समदा की हमदर्दी जो है, समदा और हम इंसानी हमदर्दी, हम ये कर सकते हैं कि हम जो अभी जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, हम स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं समदा की, और उनको कह रहे हैं कि आप इर्द गिर्द में जो भी कोई तकलीफ में, किसी को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, आप हील करें उनको। तो वो हील करते हैं और वो से हमदर्दी कहते हैं, और वो ज्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल फ्री करते हैं। मगर आपको पता है थोड़ा बहुत मुआवजा इसलिए लेने चाहिए क्योंकि फ्री का आपको पता है मुल्क में तो कोई इख्तियार नहीं है। एक तो ये होता है कि बिल्कुल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी हाँ, तो ज़ाहिर है उनको तो आपने। और डॉक्टर साहब, फ्री की अगर आप बात करें तो उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहती, लोग उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। हाँ। कि यार ये फ्री है, कोई इफेक्ट नहीं शायद में भी पड़ेगा, साइड इफेक्ट ही और कुछ हो सकता है। हाँ। अच्छा, मैं इसी वाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं देहात में कैंप लगाया हुआ था, कई रोजाना कई हजार लोग आ जाते थे। सही। एक दिन हम चूंकि वो पानी बड़े अजीब गरीब ले आते, हम पानी को लेवल 3 से नाजायज करते थे। लोग बोतल बहुत खराब पानी को ले आते, वो देखते ही अजीब है। हमने क्या किया था कि टैंकी हमने रखा, खरीदा, मिनरल वाटर उसमें डाले, फिर बॉटल्स में कलर थेरेपी डाले हमने, कलर्स के हवाले से। वो एक बोतल जो था हम 20 रुपए के देते थे। अच्छा, समदा रंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो हम एक बोतल 20 रुपए के देते थे। तो वो जब बोतल हम 20 रुपए देते थे, एक दिन एक शख्स था जो कि वो आया, वो बता रहा था डॉक्टर साहब ऐसे गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, मेरे से 20 रुपए ना लो। तो मैं पंजाबी में बोल रहा था वो शख्स, तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है आप जाएं, कोई ऐसी बात नहीं, जो अफोर्ड नहीं करता जाएं, आप पूछते क्यों हैं, आप जाएं। दूसरी साइड पे एक लेडीज और एक मर्द, दूसरी साइड पे उसने कलमा पढ़ा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखे ये शख्स तो इतने अमीर है, वो धोते पहने हुए थे, मैं समझ रहा था बेचारा होगा बहुत। तो वो मैंने उनको बुलाया, मैं कि इधर आओ। मैंने कहा था वाकई आपके 3 ट्रैक्टर है और कई मुरब्बे जमीन है आपकी? डॉक्टर साहब है तो सही, मगर कदी ये खराब, कदी ये खराब। तो डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है ना, ऐसे लोगों से क्या किया जाए डॉक्टर साहब? ऐसे लोगों से फिर क्या कर ले? अब यहाँ पर मालूम नहीं है कि कौन मुस्तहक है कौन नहीं है, क्या फिर आपको दिल नहीं करता देने को, बड़ा परेशानी बन जाता है। और एक हालात एक वो उस वक्त जो था जब मैंने थोड़ा बहुत फीसेस लेना शुरू कर दिए, तो हालत वहाँ इस तरह खराब हो गया था कि बाहर इतने बहस हो रहे होते थे कि जो लोग बिल्कुल अफोर्ड भी कर सकते थे वो भी आ जाते, कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक एनजीओ, और इस एनजीओ में इंशाल्लाह हम उसमें कर लेंगे
और ऐसे लोगों का जो वाकई जो मुस्तहक है वो पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, तरीका हमने निकाला है, सही है, तो उनको फिर हम करवाएंगे। तो अभी आप कैंप कहाँ लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से बाहर हम इन सारा कैंप्स लगाएंगे। अच्छा। और ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे जरूर। अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ। कहाँ डॉक्टर साहब? ये होता है पीसी होटल पिंडी, पीसी होटल लाहौर में, पीसी होटल कराची में होते हैं। राइट। ये अभी ये 10 को है, 10 सितंबर को पिंडी पीसी होटल में है 10 सितंबर को, और फिर 16 को लाहौर में है, 16 के 16 को 17 को है कि 16 को है, 17 को आए थे, 17 को लाहौर में, और फिर यहाँ पर 25 को है कराची। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आपने समदा और इंसानी हमदर्दी के हवाले से बताया आपने, अब आप हमें बताइए समदा होप अचीवमेंट्स के हवाले से। अचीवमेंट क्या है समदा की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसे होप्स कहते हैं। होप्स का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि एक मेडिटेटिव कैफियत होती है, लोगों को हम बिठा देते हैं और उनको फिर मेडिटेटिव कैफियत में अट्यून करता है। अट्यूनमेंट का तरीका ये होता है कि जिस तरह हमने बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि एक टेलीपैथिक फोर्स होती है, एक कनेक्शन होता है कायनात के साथ इंसान के, हम कनेक्ट हो जाता है उस फोर्स के साथ, फोर्स हमारी बॉडी में आता है, हमें इस्तेमाल करता है, उसी वक्त हीलिंग पावर होती है, हीलिंग फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एक बेहतरीन तरीका इलाज है, और उसी वक्त इंसान को एक दूसरे को फिर हील करते हैं और क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं। अगला दिन जब आता है सबसे मैं पूछता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोगों को रिजल्ट होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब समदा की जरा डिटेल के हवाले से जरा ब्रीफ करिएगा। समदा डिटेल तो समदा देखिए हम सिर्फ समदा पे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी स्टोरी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। इनको समझना, उनको सारा कुछ, ये तो हर लेवल इसकी दुनिया है। पहले लेवल में हम हाथों की हीलिंग, दूसरे में जो हमारे लंग्स की सांसों की हीलिंग, दूसरी में, तीसरी में हम एनवायरमेंटल जो हीलिंग होते हैं, चौथे में डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, और पांचवें में लेवल में जो है ना जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है उसके एक्टिवेशन होते हैं, और छठे में मेडिटेशन है, HSP आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और फास्टर हीलिंग एनर्जी है। सातवें में जो है हम अपने बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं सातवें में। अच्छा, हाँ, ये भी होता है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर। और आपने अब्दुल्ला कभी आपने ऐसा हल्कापन, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाए तो क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा बात होगी, वो सबसे बड़ा इजाद होगा ना। जी बिल्कुल। तो अगर आप हमारे क्लास में आएंगे ना जी तो रियली आप लेवल 7 आप इनवाइट करेंगे तो डॉक्टर साहब जरूर, लेकिन फिर भी आप उसमें एक टिप बताइएगा, टिप दीजिएगा। होती है टिप इसमें नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही इतने के लिए बहुत से मेहनत करना पड़ता है। लेवल 7 तक जब समझा के जाता है तो होता है। अच्छा जी। अब दूसरी बात है कि उसमें हम बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ, डॉक्टर साहब हमारे पास प्रोग्राम का वक्त जो है सब बहुत कम है, एक आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा मैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा ना समदा के हवाले से, जरा ये बताइएगा। समदा के हवाले से हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर जी क्या है? अब पाकिस्तान के फ्यूचर जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, इस हालात में तो फ्यूचर सही नहीं होगा, मगर जो दिखाई दे रहे उम्मीद है जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में पाकिस्तान बहुत इंशाल्लाह टॉप पे होगा, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी सलाहियतें, हमारे नेशन, हमारे लोग समझते जाएंगे इंशाल्लाह अपने हुकूक को, अपनी ताकतों को, अपने सबसे पहले तो अपनी ताकतों, हक हमारा ये है कि हम अपनी ताकतों को जान ले, अपने सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। हम डिपेंड ना रहें कि हम ये कहें कि सिस्टम ने क्या दिए, फलाने क्या दिए, माँ बाप ने क्या दिए, भाई बहन भाई ने क्या दिए, बीवी हस्बैंड ने क्या दिए, फलाने क्या दिए, वो नहीं। हम खुद डिपेंडेंट ना हो अदर्स पे, हम इंडिपेंडेंट हो, अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीके से गुजारें। तो समदा HMF हील साइंसेस जो है ये हमें सिखाता है। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी अच्छे और बेहतरीन मौजू के साथ। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त है और अब्दुल्ला शाह को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।